हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज है 4 मार्च और मार्च की एक वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि कौन-कौन से नए प्लांट्स मेरे गार्डन में मैंने ऐड करे हैं या कौन-कौन से नए फूल खिले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि ये जितने भी फ्लावर्स आप देख रहे हैं इनकी सैपलिंग्स को मैंने अक्टूबर से नवंबर तक के बीच में लगाया था और ये एक स्प्रिंग गार्डन की तैयारी होती है जो हम विंटर में करते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हम सैपलिंग्स लगाते हैं उस टाइम पे तो गुलदावरी, गेंदा ये सब हमारे गार्डन में खिला होता है और कई बार हम लोग परेशान भी हो जाते हैं कि इतने गमले कहाँ से लाएं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सुंदर सुंदर फूलों की पौध हमें मिलती है। तो जो समर गार्डन है उससे ज़्यादा सुंदर हमारा स्प्रिंग गार्डन होता है, यानी अर्ली समर का टाइम आप कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारा आप देख रहे होंगे सारे फूलों से आपको हमेशा मिलवाती रहती हूँ। एलाइसम है, जरबेरा है, पीछे की साइड ये रेड कलर के जो बड़े बड़े फूल आपको दिख रहे हैं ये हैं पॉपी के, और ये है सारा मैम्बुलेंस। तो दोस्तों मैम्बुलेंस बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, बहुत सारे शेड्स आते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए करूँगी। वैसे तो दोस्तों मोटी मोटी मैं आपको बात बताऊं कि इसका जो सॉयल मिक्स है सब एक ही तरह का होता है। इसका सॉयल मिक्स में मैंने 40% के करीब मिट्टी ले रखी है गार्डन सॉयल, 20% के करीब मैंने इसमें रेत डाली है, 30% के करीब इसमें खाद है, गोबर की सड़ी हुई खाद आप ले सकते हैं जिसकी एजिंग हो रखी हो, 1-2 साल पुरानी हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। साथ में आप थोड़ा सा नीम खली, थोड़ा सा बोन मील और ये डीएपी के दाने डालकर एक अच्छा सॉइल मिक्स बनाकर लगाइए। अब सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ, ये कैलेमिटीज़ की बेल है दोस्तों, छोटी छोटी बिल्कुल मरे हुए पौधे मेरे पास आए थे और ये मैंने उषा जी से मंगवाए थे, मतलब उन्होंने लगाए थे तो मैंने उनसे बोला मेरे लिए भी मंगवा दें, तो ये मुझे मिले थे। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये बेल हो गई है। तो दोस्तों इसको मैं एक ट्रेलिस की तरह बनाकर उस पर टांगूंगी और उस पर लपेटूंगी। और ये वाला देखिए कि यहाँ पर तो बर्ड भी मुझे दिख रही है, छोटी सी कली बन गई है। तो दोस्तों इसको ये जो होते हैं ये एक तरह से रनर्स की तरह चलती है। तो इस तरह की ट्रेलिस जैसे आप देख रहे हैं लोहे की, इस पर इंग्लिश आईवी चढ़ा रखी है मैंने, इस तरह मैं बनाकर इसके बीच में लगा दूंगी। जैसे कि मैं हमेशा अपने मैंडी विलास वगैरह को लगाती हूँ, उस पर ये बहुत अच्छे से लिपट जाएगी और फिर नीचे से गुड़ाई वगैरह कर कर हम इसको अच्छे से खाद पानी देकर फूल लेंगे। तो यहाँ पर आगे की साइड दोस्तों है मेरे लोटस के ट्यूबर्स। तो ये मैंने परसों एक वीडियो भी डाला था आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो अभी आप मुझसे ले सकते हैं और शिपिंग चार्जेस तो आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन बहुत ही कम रेट पे मैं आपको दे दूँगी। क्योंकि क्या होता है जब हम इनको एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर हमें लगता है जल्दी से जल्दी हम इनको लगा लें, नहीं तो ये ख़राब होने का डर रहता है। देखिए सब कितने अच्छे और हेल्दी हैं, यहाँ पर पत्तियाँ भी इनकी निकल रही हैं। तो मैंने हर वैरायटी को अलग अलग टब्स में डाल कर रख दिया है। कुछ ट्यूबर्स तो दोस्तों मेरे निकल भी गए हैं, बहुत जल्दी ये निकल जाते हैं, बहुत इनकी डिमांड होती है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग कैलकाटा से, केरल से मंगाते हैं, तो वहाँ से तो इतनी ज़्यादा शिपिंग लग जाती है और मैंने खुद बड़े महंगे इनको ले रखा था। तो दोस्तों इस टाइम पे मैंने इनको हार्वेस्ट किया है, तो जो मैंने लगाने थे वो लगा लिए हैं, बाकी यहाँ पर हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और फिर मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी कि कैसे आप इनको ले सकते हैं और कैसे इनको ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर है सारा का सारा आप देख रहे हैं रेननकुलस। तो ये ही आज का मेरा टॉपिक है और आज का जो वीडियो है मैंने इसी फ्लावर के लिए बनाया है, क्योंकि इतने दिनों से तो इसमें बडिंग ही चल रही थी और अभी इन्होंने खिलना शुरू कर दिया है। तो देखिए कलर्स कितने प्यारे प्यारे हैं। ये बरगंडी कलर देखिए कितना नया और बहुत ही खूबसूरत कलर है ये।
तो दोस्तों इनका मैंने ये भी देखा है कि जब मैं बिल्कुल सुबह-सुबह गार्डन में आती हूँ तो ये बंद हो जाते हैं थोड़ा, और जैसे-जैसे धूप पड़ती है तो हल्के-हल्के फिर ये अपनी पंखुड़ियों को खोल लेते हैं। तो शुरू-शुरू में जब हमारी कली जब छोटी होती है तो ये बिल्कुल बंद हो जाती है सुबह के टाइम, और फिर जैसे-जैसे सनलाइट इन पे पड़ती है ये धीरे-धीरे खुल जाते हैं, और जब पूरी तरह से फूल खिल जाता है तो शायद बंद नहीं होता है। और लेकिन जब वो बडिंग शुरू होती है खिलनी, तब वो अपने आप को बंद भी कर लेती है रात को। तो कलर्स देखिए कितने प्यारे ड्यूअल कलर्स हैं, 2-2 कलर्स हैं। ये देखिए बिल्कुल गुलाब की तरह लग रहा है ना फूल, लेकिन इसमें बस खुशबू नहीं होती है, और ये जो है ये मतलब सीज़नल फ्लावर्स हैं दोस्तों। कई भाई-बहन मुझसे पूछते हैं कि अरे हमारे माली ने तो ये निकाल ही दिया, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों ये निकालना ही पड़ता है, नीचे इसके ट्यूबर्स बन जाते हैं, उनको आप सँभाल लीजिए, यानी इनकी जो जड़ें होंगी उनको आप मत फेंकिएगा। और अगले साल अगर आप कोशिश करेंगे या आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं तो आप उनसे भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी सैपलिंग्स लीजिए। छोटी-छोटी सैपलिंग्स बाज़ार में मिलती हैं, और दोस्तों इसकी सैपलिंग्स थोड़ा महंगी होती हैं, 10 से 15 रुपए के बीच में मिल जाती है। हर शहर का रेट अलग होता है, लेकिन जिस टाइम पे ये पौधा तैयार होता है तो नर्सरी वाले इसको 70, 80, 120 रुपए तक, 150 रुपए तक बेचते हैं। तो जब शुरू-शुरू में ये आता है तब 120 रुपए का, 150 रुपए का देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे मौसम बदलता है, यानी कह लो कि फूल खिलने वाले हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो प्लांट कुछ ही दिन का मेहमान है, तो फिर वो 70-80 रुपए तक का आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आप छोटी सैपलिंग्स लगाते हैं तो देखिए कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। तो आप इस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस पर मेरा A to Z जानकारी मैंने दे रखी है, पूरी डिटेल वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको सारी मैंने उसमें जानकारी दी है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो वो बिल्कुल ऑल अबाउट रेननकुलस पे है, रेननकुलस फूल की पूरी जानकारी, ये उसका टॉपिक है। तो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये जो डक प्लांटर है ये ही दिखा देती हूँ, यानी ये एक तरह से शतुरमुर्ग जो होती है, ऑस्ट्रिच प्लांटर बोल सकते हैं इसको, उसमें मैंने लगाया है। और ये सामने जो हौदी आपको दिखा रही हूँ ये मैंने खाली कर दी है, इसमें भी कुछ कमल लगाऊंगी या फिर वाटर लिलीज, अभी सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो दोस्तों जो हमारे इस तरह के प्लांटर्स होते हैं यानी गार्डन में, तो इनका भी एक अपना अलग ही डेकोरेशन के लिए, काम में आने के लिए इन पर आप कुछ भी हैंगिंग वाली चीज़ लगा दीजिए, इस पे फुशिया की बास्केट्स लगा दीजिए। तो मैंने तो यहाँ पर अभी ये सुपर टूनिया लगाया हुआ है, जिसको कि पिंक स्काई पिटूनिया या फिर पर्पल स्काई पिटूनिया कहते हैं। तो यहाँ पर सारा देखिए पिटूनिया है, और रात को हमारे यहाँ पड़ी है बारिश, तो अब देख रहे हैं फूलों का क्या हाल हो गया। तो दोस्तों जब बारिश आती है ना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जब फूल खिलाए हों और उस पर बारिश पड़ जाए ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वैसे तो बारिश जो है फूलों के लिए वरदान है, मतलब फूल के पौधों के लिए, लेकिन पौध जब होती है, छोटी छोटी पौध, उन पर बारिश गिरती है ना तब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब फूल खिल जाते हैं और उन पर बारिश होती है तो फूल टूटने लग जाते हैं, पौधे झुक जाते हैं। देखिए इस तरह से डेड हेडिंग करते रहें। तो जब भी आप सुबह गार्डन में आएँ तो इस तरह से जो सूखे फूल हैं, सूखे पत्ते हैं, इनको आप निकालेंगे तो बहुत सुंदर आपका गार्डन होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन। जब फूलों की मैं देख रही हूँ, एक एक फूल देख रही हूँ कि कौन सा टूटा है, कौन सा नया खिला है, तो बस ये एक नज़र होती है आपको अपने गार्डन पर रखने वाली। और यहाँ पर देखिए डैंथस के कितने खूबसूरत कलर्स। तो दोस्तों हर साल मैं लगाती हूँ, हर साल कोई ना कोई नई वैरायटी हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ हाइब्रिड्स बनाते हैं, कुछ पॉलिनेटर्स, जब हम इनको पॉलिनेट करते हैं तो जो उसका सीड बनता है वो कुछ अलग बन जाता है, और जगह जगह से फूलों पे वो बैठते हैं और इन फूलों को पॉलिनेट करते हैं जब, तो वो अलग ही कलर बन जाता है। तो यहाँ है सब कुछ गुलाब के गमले। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए, ये आप गिन पा रहे हैं कितनी पत्ती में इसकी पत्ती है,
तो दोस्तों इसमें 7 पत्तियां हैं और वैसे जो गुलाब होता है उसमें 5 पत्ती होती हैं। तो जो ये 7 पत्ती वाला गुलाब है ये जंगली है। तो आप अगर बिगनर है तो ये ध्यान रखें कि जो ग्राफ्टेड वाले गुलाब हैं इन पर अगर इस तरह की पत्तियां वाले आपको टहनी दिख रही है तो आप खुश मत होना कि बहुत बढ़िया आपका गुलाब चल रहा है, ये जंगली है। तो दोस्तों जंगली गुलाब पे ही ग्राफ्टिंग की जाती है। तो कई बार क्या है ये जंगली वाला निकल जाता है और अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे आपका जो ग्राफ्टिंग वाला है पौधा वो ख़राब हो जाएगा और ये जो जंगली है ये ही अपनी जगह ले लेगा। तो इसलिए इनको निकालते रहिए। ये देखिए मिनिएचर रोजेज़ हैं दोस्तों, ये येलो वाले, तो इनकी भी डेड हेडिंग कर दीजिए। जो खिल जाते हैं एक बार तो उनको आप हटा देंगे तो फिर नए फूल खिलेंगे। देखिए कितनी बड़ी घास। तो दोस्तों बस ये घूम घूम कर ना वीडियो बनाते बनाते दूसरे हाथ से मेरा हाथ चलता रहता है घास की तरफ। और ये देखिए एक टहनी और मिल गई है। तो इसको ना मैं निकाल तो रही हूँ लेकिन कांटे भी होते हैं कई बार इसमें। तो दोस्तों इसको किसी चाकू की सहायता से या फिर आप कटर की सहायता से निकालिए, नहीं तो कई बार खींचने पर मिट्टी गीली है तो मतलब गमले से पौधा भी उखड़ सकता है। तो बस इसी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता। एक बार अगर सैपलिंग लगा देते हैं तो उसके बीच बीच में हमें ये घास निकालनी है, गुड़ाई करनी है। बस यही काम गार्डन में लगे रहते हैं क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा घास हो रखी है। ये क्योंकि ये घास जब होती है ना दोस्तों तो एक फ़ायदा तो ये होता है ये हमारे पौधों में मल्चिंग का भी काम करती है। जो बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट होती है उससे हमारे पौधे को बचाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घास इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फूलों का पौधा ही नज़र नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रखे हैं। और दोस्तों बस ज़रबेरा को ज़्यादा पानी से बचाना होता है, बहुत ज़्यादा पानी इस पर मत दीजिए नहीं तो ये गलने भी लग जाता है। और जब इसका क्राउन एरिया जो होता है, जब आप इसको ग्रो कर रहे हो तो क्राउन एरिया को आप मिट्टी से मत ढका करें। अगर आप मिट्टी से ढक देते हैं तो कलियां बनने में बहुत दिक्कत आती है और वो वहीं से सड़ जाता है। और ये देखिए सब छोटे छोटे फूल लाल रंग के फ्लॉक्स के फूल हैं। तो बहुत खूबसूरत फूल होते हैं दोस्तों, पूरा गुच्छे की तरह आते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो जो हाइब्रिड फ्लॉक्स होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है, छोटे पे ही खिल जाता है। लेकिन जो देसी वाला होता है वो लंबा लंबा जाता है। तो इसका भी आपको तो ध्यान रखना है कि लंबा वाले को हैंगिंग बास्केट में नहीं लगाना है, छोटे वाले को लगाना है। तो दोस्तों जो वीडियो में काफ़ी सारे आज आपको नए नए मैंने प्लांट्स दिखाए, नए नए फ्लावर्स दिखाए। और आने वाले टाइम पे कुछ सैम्पलिंग्स में अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करा करें जिससे कि पता लगे कि वाकई में लगा है या नहीं लगा है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आपको लोटस के ट्यूबर्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको दे दूंगी। और नहीं तो जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों। और इसी तरह से गार्डनिंग करते रहें। और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।